क्वेश्चन, मानव की आधारभूत आवश्यकताएं क्या हैं? आर्थिक क्रियाओं के प्रारूपों का वर्णन कीजिए। अथवा मानव के व्यवसायों का वर्गीकरण कीजिए, गौण व्यवसायों की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट इसका उत्तर, मानव की आधारभूत आवश्यकताएं। तो इसमें मानव की आधारभूत आवश्यकताएं 3 होती हैं। फर्स्ट भोजन, सेकंड वस्त्र और थर्ड आश्रय। भोजन जो है शरीर की शक्ति बनाए रखने, उसके पोषण और वृद्धि और स्फूर्ति प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होता है। वस्त्र जो होता है वो जलवायु संबंधी विषम परिस्थितियों से शरीर की रक्षा करने के लिए, और जो आश्रय होता है वो शरीर की रक्षा, विश्राम, निद्रा और शत्रुओं से आक्रमण की सुरक्षा करने के लिए होता है। नेक्स्ट, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव को स्वयं या दूसरे के श्रम पर निर्भर रहना पड़ता है, जो आवश्यकताओं की इन वस्तुओं को निर्मित कर सके। और ये वस्तु या तो स्वतः ही पृथ्वी पर धरातल पर भूगर्भ में पाई जाती है, यानी निकाल कर इसे परिवर्धन, संशोधन या प्रशिक्षित करके मानव उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। जैसे रोटी बनाने हेतु गेहूं का प्रयोग किया जाता है, कृषि द्वारा गेहूं उत्पादन किया जाता है और उसे उपयोग के लिए आटे के रूप में परिवर्तित किया जाता है। फर्नीचर का निर्माण वनों से प्राप्त किए जाने वाले लकड़ियों और ऊनी वस्त्रों के लिए, ऊन, भेड़ों और औजारों के लिए कच्चे लोहे का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें हेडिंग डाला जाएगा, मानव के व्यवसायों का वर्गीकरण। मानव के व्यवसायों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में इसको विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट जो है वो प्राथमिक उत्पादन संबंधी व्यवसाय, गौण उत्पादन और तृतीय उत्पादन संबंधी व्यवसाय। प्राथमिक उत्पादन संबंधी व्यवसाय हेडिंग डालेंगे हम। प्राथमिक उत्पादन संबंधी व्यवसाय में वे व्यवसाय आते हैं जो कि प्रारंभिक होते हैं। जैसे कृषि कार्य में मिट्टी का प्रत्यक्ष फसल उगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे मछली पकड़ना, खानों से खनिज निकालना, वनों से लकड़ियाँ काटना, फल एकत्रित करना, पशुओं से ऊन, चमड़ा, बाल, खाले, हड्डियाँ आदि प्राप्त करना प्राथमिक उत्पादन व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और इन संबंधी इस उद्योगों को हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। और जैसे कृषि कार्य, खाने खोदना, मछली पकड़ना, खेत करना, वस्तुओं संबंधी अन्य उद्योग आदि। दूसरा हमारा हो गया गौण उत्पादन संबंधी व्यवसाय। गौण उत्पादन संबंधी व्यवसाय में हमारा इन व्यवसायों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता है, वरन उसका साफ परिष्कृत और उनका परिवर्तित रूप योग्य बनाया जाता है। जैसे कि गेहूं से आटा और मैदा बनाना, लोहे को गलाकर इस्पात के यंत्र बनाना, उसके बाद लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कागज़ बनाना इत्यादि इनको गौण व्यवसाय कहा जाता है। और इनके अंतर्गत निर्माणी उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं। तृतीय हम जान लेते हैं। तृतीय उत्पादन संबंधी व्यवसाय में आपका आता है, इस प्रकार के व्यवसाय में के अंतर्गत सभी व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं जो प्राथमिक और गौण उत्पाद की वस्तुओं को उपभोक्ता या उद्योगपतियों तक पहुंचाने से संबंधित होता है। इसमें स्थानांतरण, संचार और संवाद, वाहन सेवाएं, वितरण संस्थाओं के व्यक्तिगत सेवाएं जैसे व्यापारी, दलाल, पूंजीपति आदि को सम्मिलित किया जाता है तृतीय उत्पादन संबंधी व्यवसाय में। प्रोफेसर जीन गॉटमैन ने केवल प्रत्यक्ष सेवाओं को ही तृतीय व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। इनके अनुसार अप्रत्यक्ष सेवाएं चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इस दृष्टि से शिक्षक, नेतागिरी, अनुसंधान आदि चतुर्थक व्यवसाय हैं। इस प्रकार विनिमय के 2 अधिक स्वरूप है, स्थानांतरण और वितरण, जिनके अनुसार वस्तु और सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है और उनके मूल्य में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। संसाधन संरक्षण का मुख्य लक्ष्य लंबी अवधि के लिए अधिकतम उपयोग और अधिकतम लाभ है। इस कथन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।